हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नियो होम्योपैथी। आज का हमारा टॉपिक है सल्फ़र। सल्फ़र में हम सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप से पूछ सकता है। ड्रग पिक्चर जो है वो आती है इसमें से 10 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इसका एग्जामिनर पूछ सकता है 5 मार्क्स के हिसाब से। स्किन कंप्लेंट्स पूछ सकता है 5 मार्क्स के हिसाब से। मेंटल सिम्टम्स पूछ सकता है 5 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है। अब इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ड्रग पिक्चर हो जाता है और अपना स्किन कंप्लेंट्स हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सल्फ़र सल्फ़र जो है कॉमन नेम जो है फ्लोवर ऑफ सल्फ़र है और इसे ब्राइमस्टोन के नाम से भी हम जानते हैं। एलिमेंट एस, एस के एस से इसको हम डिनोट करते हैं। ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। प्रूवर जो है इसका हैनेमन सर है। इंट्रोडक्शन में देखें तो सल्फ़र जो है वो एक ब्रेड पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रिस्ट का मतलब क्या होता है? जो एक से अधिक जगह हम यूज़ कर सकें। ठीक है। एक से अधिक केस में हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम पॉलीक्रिस्ट कहते हैं। ठीक है। किंग ऑफ एंटीसोरिक के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसे वाइड रेंज ऑफ होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है। इसे बहुत सारे केस में हम यूज़ कर सकते हैं। सल्फ़र जो है वो बहुत एक अच्छी मेडिसिन है। और ये सल्फ़र इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एल्बुमिनॉइड प्रोटीन। एक एल्बुमिनॉइड नाम का प्रोटीन होता है, उसमें सल्फ़र जो है वो एक एसेंशियल कंपोनेंट है। क्लिनिकल में देखें तो आप इसे याद रख सकते हैं। ABCD मार्स, ए से एक्ने, बी से बॉयल्स, ब्रेन कंप्लेंट और बर्निंग फीट, सी से कफ, डी से डायरिया, एम से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ई से आई अफेक्शन, आर से रूमेटिज्म और एस से स्किन अफेक्शन। स्पेयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ सल्फ़र काम करती है? तो सल्फ़र कैसे काम करती है? सेंट्रीफ्यूगली काम करती है। ठीक है। विद इन आउटवर्ड, पहले अंदर के ऑर्गन्स पे काम करेगी, फिर बाहर स्किन पे काम करेगी। इसका जो प्रोफाउंड इफेक्ट मतलब कि बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है नर्वस सिस्टम पे। ठीक है। वही ब्रेन कंप्लेंट्स अपन ने पढ़ा। वीनस कैपिलरी सिस्टम पे, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे और पोर्टल सिस्टम पे। पैथोजेनेसिस की बात करें, कैसे मेडिसिन जो है वो हेल्थी ह्यूमन बींग के अंदर बीमारी प्रोड्यूस करती है या कैसे पर्सनस के ऊपर बहुत अच्छे से सूटेड होती है मेडिसिन। तो इसमें देखते हैं तो वीनस प्लेथोरा, जिसके अंदर ब्लड बहुत अबंडेंट मात्रा में पाया जाता हो, बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता हो। कजिंग पोर्टल सिस्ट, पोर्टल सिस्ट हो जाता है। ठीक है। रेडनेस एट म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, मतलब कि म्यूकस मतलब म्यू के ऊपर जो है रेडनेस आ जाती है। जैसे नोस्ट्रिल के आसपास हो गया, लिप्स के आसपास हो गया और एनस के आसपास रेडनेस छा जाती है। ये जो है ये हीट, बर्निंग और सीवियर ईचिंग भी प्रोड्यूस करती है स्किन के ऊपर। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो फिजिकल मेकअप जो है पर्सन का वो लीन रहेगा, स्टूप्ड शोल्डर रहेगा, मतलब कि शोल्डर जो है झुके हुए रहेंगे। पर्सन जो है वो वॉक और शिफ्ट मतलब कि चलेगा भी स्टूपिंग में और बैठेगा भी स्टूपिंग में। अब स्टूपिंग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लगाया हुआ है, रिजेंबलिंग टू ओल्ड पर्सन। ये पर्सन जो है ये झुका हुआ है, ठीक है, ओल्ड है, इसकी जो स्किन है वो डर्टी है। ठीक है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। फेल्थी अपेयरेंस, डर्टी अपेयरेंस रहता है स्किन का। ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है कि पर्सन को स्किन अफेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रोन टू स्किन अफेक्शन। पर्सन जो है झुका हुआ है, स्टूपिंग शोल्डर है, उसके शोल्डर झुके हुए हैं। इसके बाद जो है स्टैंडिंग, वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही कमज़ोर टाइप का लग रहा है, ज़्यादा देर तक खड़ा कैसे रहेगा। टेम्परामेंट जो है वो नर्वस टाइप का रहता है, मतलब थोड़ा डरा डरा सहमा सहमा सा टाइप का रहेगा। हीट रिलेशनशिप विथ हीट एंड कोल्ड, तो पर्सन जो रहेगा वो सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस। थोड़ा भी एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जैसे गर्मी से सर्दी आती है या सर्दी से गर्मी होती है, तो बहुत सारे पेशेंट नहीं कहने लग जाते हैं कि अब हमें फुंसी होगी। ठीक है। उस टाइप से ये पेशेंट रहता है, लेकिन इसे फिर भी हम हॉट पेशेंट की गिनती में डालते हैं। मियाज में जो है वो एंटीसोरिक ऊपर ही पढ़ के आए अपन, डायथिसिस स्क्रोफुलोजाइसिस का होता है। गाइडिंग सिम्टम्स को आप याद रख सकते हैं निमोनिक से। निमोनिक्स क्या है? सल्फर स्मेल रोटन बिकॉज ही वियर्स क्लोथ ऑलवेज डर्टी। ये जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है, ठीक है, वर्ड्स, इनसे आप याद रखेंगे। एज से आप याद रखेंगे सबसे पहले कि स्टैंडिंग जो है वो पर्सन के लिए बहुत अनकंफर्टेबल है पोजीशन। ठीक है। स्टैंडिंग इज द मोस्ट अनकंफर्टेबल पोजीशन फॉर द सल्फर पेशेंट, दे कैन नॉट टॉलरेट स्टैंडिंग। मेंटल, एम से याद रखेंगे मेंटल सिम्टम्स इंक्लूडिंग इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब कि उदास रहता है पेशेंट। डिसइंक्लाइंड टू वर्क, मतलब कि उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। टेंडेंसी टू वियर फिल्थी रैग्स, मतलब कि फटे पुराने कपड़े पहनेगा। और कंसिडरिंग देम इन लार्ज, मतलब उसे वो बहुत अच्छे लगेंगे, वो बोलेगा कि मैं तो बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। एम्पेटी, ई से याद रखना है एम्पेटी ऑल गॉन सेंसेशन, मतलब कि उसका पेट जो, उसे ऐसा फील होगा कि मेरा पेट पूरा खाली है। स्पेशली अराउंड 11 AM, सुबह 11 बजे उसे ऐसा लगेगा कि मेरा पेट तो पूरा खाली है। एंड कैन नॉट वेट फॉर लंच, वो लंच तक का इंतजार नहीं कर सकता, उसे खाना चाहिए चाहिए। एल से याद रखेंगे लेक ऑफ बाथिंग डिस्पाइट ऑफ हॉट पेशेंट, वो हॉट पेशेंट है, ठीक है, उसे कोल्ड से प्यार होना चाहिए, मतलब उसे कोल्ड से आराम लगेगा ना, तो उसे कोल्ड में जाना चाहिए। लेकिन जो पेशेंट है वो कोल्ड में नहीं जाता है, वो बाहर नहाता नहीं है, उसे नहाना पसंद नहीं है। ठीक है। गंदे संदे तरीके से रहता है। एस से आप याद रखना, व्हेन
वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू एक्ट स्पेशली इन एक्यूट केस। एक्यूट केस में हम जो देते हैं एकोनाइट देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने किसी पेशेंट का बहुत अच्छे से केस लिया, उसको एकोनाइट प्रिस्क्राइब की, लेकिन एकोनाइट काम नहीं कर रही है, ठीक है, और हमें यकीन है कि इसके ऊपर एकोनाइट ही काम करना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि उसे सल्फ़र का एक डोज देंगे, ठीक है, उसके बाद उसे एकोनाइट देंगे। तो उससे जो है उसकी रिएक्टिव पावर जो है पेशेंट की, वो अराउज हो जाएगी, ठीक है। सल्फर कैन स्टिमुलेट द रिएक्टिव पावर ऑफ द सिस्टम, मतलब कि वो सिस्टम के रिएक्टिव पावर को स्टिमुलेट कर देगा ताकि एकोनाइट उस पर काम कर सके। आर से याद रखना, रिलैप्सिंग ऑफ कंप्लेंट्स, ठीक है। कंप्लेंट्स जो है वो बार बार वापस आएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट गेटिंग वेल बिफोर द डिसीज रिटर्न, मतलब पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मैं ठीक होने ही वाला हूँ, ठीक है, लेकिन फिर से कंप्लेंट रिटर्न आ जाएगी। बी से याद रखना, बर्निंग। बर्निंग जो है वो कीनोट सिम्टम है सल्फर का। मैनिफेस्टिंग एनीवेयर ऑन द बॉडी, ठीक है, कहीं पे भी उसे बर्निंग हो सकती है, पेशेंट कहीं पे भी बोल सकता है कि मुझे जलन हो रही है। एग्रावेशन बाय हीट ऑफ बेड एंड अनकवरिंग, मतलब कि पेशेंट को जो है कि हीट ऑफ बेड, मतलब कि बेड पे वो जैसे ही जाता है उसको एग्रावेशन सिम्टम्स जो है उसके बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कवरिंग, थोड़ा भी उसको कवर कर लेगा वो तो उसे सिम्टम्स जो है बढ़ जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ सपरेशन ऑफ स्किन डिसीजेज बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन, अगर कुछ भी एक्सटर्नल अप्लाई करेगा वो, ठीक है, मान लो कि बहुत सी बार नहीं हो जाता है कि हमें खुजली हो रही है तो हम पाउडर लगा लेते हैं, ठीक है, तो हमें खुजली मिट जाती है, ईज गार्ड लगा लिया, ईज गार्ड से खुजली मिट गई, लेकिन वो सप्रेशन हो जाता है, मतलब कि दब जाती है वो डिसीज़ अंदर, और उससे और दूसरी डिसीज़ होती है, जैसे इस केस में डायरिया हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। एक्सेसिव क्रेविंग फॉर स्वीट एसिड्स, एल्कोहल, बियर एंड विस्की, इन सब की उसे क्रेविंग रहेगी, चाहत रहेगी। एवर्जन किस सबसे रहेगा, मिल्क और मीट से उसे एवर्जन रहेगा, उसे पसंद नहीं मिल्क और मीट। वॉर्म एग्रावेट्स सिम्टम्स, हॉट पेशेंट है तो वॉर्म एग्रावेट करेंगे इसे, स्पेशली इन बेड। सी से याद रखना, कंजेशन इन सिंगल पार्ट सच एस आइज, नोज, लिप्स, एनस एक्सेट्रा, मतलब उसे कंजेशन मतलब कि ब्लड जमा हुआ दिखना, ठीक है, ब्लड जमा हुआ दिखेगा, ब्लड की बहुत मात्रा में ब्लड प्रेजेंट है तो वो बाहर ऐसा लगेगा कि ब्लड जो है वो चेहरा लाल लाल हो जाना, ठीक है, आइज़ के आसपास लाल लाल हो जाना, नोज़ के आसपास हो जाना, रेडनेस दिखना, ठीक है, लिप्स के आसपास और एनस के आसपास। ए से एलिमेंट्स, मतलब कि उसे बीमारी प्रोड्यूस कैसे होगी, अल्कोहल की वजह से हो जाएगी, सप्रेशन ऑफ स्किन डिसीजेस की वजह से हो जाएगी। सन्स हीट, मतलब बाहर चला गया गर्मी में, ठीक है, तो हो जाएगी। ओवर एक्सर्शन, मतलब ज़्यादा काम कर लिया, ज़्यादा लोड ले लिया तो हो जाएगी। उसके जो डिस्चार्जेस रहते हैं वो एक्रिड और एफेंसिव होते हैं। ड्रग पिक्चर में एक पार्टिकुलर ज़रूर लिखना जिसमें हम लिखेंगे स्किन कंडीशन, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। तो स्किन के लिए इंडिकेशन कौन कौन से रहते हैं कि यूजेस फॉर वेरियस टाइप ऑफ स्किन इरप्शन लाइक वेसाइकल्स, ब्लस्टर, प्लस्टर एंड पस फिल्ड विथ लीजन्स। तो पेशेंट में क्या मिलेगा हमें कि उसे जो है फोड़े फुंसी हुए रहेंगे, फुंसियाँ जो होगी उसमें पस पस बना हुआ रहेगा, ठीक है। स्पेशली इफेक्टिव फॉर द स्किन कंडीशन दैट हैव वर्जन आफ्टर यूजिंग मेडिकेटेड सोप, ऑइंटमेंट एंड लोशन एक्सेट्रा। वही हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन जो हमने पढ़ा कि, ठीक है, उसने कुछ भी लगाया पेशेंट ने, उसे क्या हुआ कि वो सप्रेस हो गए, तो उससे जो है कंडीशन स्किन की और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। उसका इंडिकेशन हमें देती है कि सल्फ़र इस पेशेंट के ऊपर अच्छी सूट करेगी। यूज़फुल फॉर पेशेंट विथ ए डर्टी फेल्थी अपीयरेंस ऑफ द स्किन एंड ए बैड ऑर्डर, ठीक है। तो पेशेंट क्या रहेगा कि डर्टी तरीके से रहता है, उसकी स्किन का अपीयरेंस जो है वो डर्टी है, तो और उसकी स्किन से बैड ऑर्डर आती है, तो भी हम सल्फ़र देंगे तो अच्छे से काम करेगी। सूटेड फॉर स्किन दैट इज़ हाईली सेंसिटिव टू वेदर चेंज, ये उस टाइप के स्किन के लिए अच्छे से सेंसिटिव सूटेबल रहती है जो सेंसिटिव होती है वेदर चेंज को। जैसे बहुत सारे पेशेंट नहीं होते हैं जो बोलते हैं कि अब गर्मी आने वाली है, मुझे फुंसी हो जाएगी, डॉक्टर साहब कुछ गोली दवाई दे दो, ठीक है, कुछ बता दो, तो उस टाइप में भी ये बहुत अच्छी होती है। सिम्टम्स, अब ये तो इंडिकेशन थे, अब सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे। ईचिंग होगी पेशेंट को, ठीक है, ईचिंग से उसे आराम मिलेगा, प्लेजरेबल आराम मिलेगा वाइल स्क्रेचिंग, बट फॉलोड बाय बर्निंग, जैसे वो खुजालना रोकेगा उसे बर्निंग होगी, रोनेस होगी, सोरनेस होगी। स्किन कंडीशन वेयर स्क्रेचिंग लीड्स टू फर्दर डिस्कम्फर्ट, मतलब वो जितना ज़्यादा खुजालेगा उसको उतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। प्रमोट्स सुपुरेशन, सुपुरेशन मतलब कि पस का फॉर्मेशन, वो किसी भी चीज़ को पकाएगी सल्फर मेडिसिन, ठीक है, कोई सी चीज़ बहुत ज़्यादा पक रही है बार बार तो उसमें हम सल्फर मेडिसिन देंगे। मेकिंग इट बेनिफिशियल इन द ट्रीटिंग बॉयल्स एंड एब्सेसेस। बॉयल्स ऑफ्टन ऑकर्स इन क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब झुंड में, ठीक है, छाले जो होंगे वो क्लस्टर मतलब कि एक साथ बहुत सारे हो जाएंगे, स्पेशली ड्यूरिंग समर। इफेक्ट ऑफ सुपुरेशन, सुपुरेशन में क्या होगा कि जो पर्सन की स्किन है, ठीक है,
इस सुपरेटिंग स्किन इरप्शंस कैन लीड टू अदर इश्यूज़, मतलब उसे और भी इशू हो जाएगा। अगर हमने उसको सप्रेस कर दिया डिसीज़ को तो उसे डायरिया हो जाएगा। ठीक है। मॉडलिटीज़ में देखते हैं एग्रावेशन कब सिम्टम्स बढ़ेंगे उसके पेशेंट के, वार्मथ से। ठीक है। वॉशिंग, अगर वो गीला वीला होगा तो कवरिंग थोड़ा भी ढक लेगा उस टाइम पे, और नाइट के टाइम पे उसको एग्रावेशन होगा। एम्लोरेशन कब होगा, सिम्टम इम्प्रूव बाय ओपन एयर, खुले में रहेगा, खुली हवा में रहेगा तो उसे एम्लोरेशन आराम लगेगा। बाय अनकवरिंग, ठीक है, अनकवरिंग मतलब कुछ भी मतलब जो उसने कवर कर रखा था उसको उसने उगाड़ दिया, तो मतलब ओपन कर दिया उसको, तो उसे अच्छा लगेगा। कीपिंग फीट आउट ऑफ द बेड। ठीक है। जनरल मॉडलिटीज़ आप याद करना, जनरल मॉडलिटीज़ क्या है, स्टैंडिंग से उसको एग्रावेशन होगा, रेस्ट से उसको एग्रावेशन होगा। वार्म ऑफ बेड, मतलब कि बेड पे अगर आराम करने जाएगा तो भी उसको एग्रावेशन होगा। वॉशिंग, नहाने से, बाथिंग से, अल्कोहलिक स्टिमुलेंट दारू पीने से। ठीक है। चेंजेबल वेदर से, वेदर चेंज होगा तब भी उसे एग्रावेशन होगा। एम्लोरेशन कब होगा, ड्राई वार्म वेदर, अगर और लाइंग ऑन राइट साइड। ठीक है। माइंड में अगर देखें तो माइंड हमने सिम्टम्स लिख रखा। अब आपको जब आप ड्रग पिक्चर आती है तो आपको यहीं तक लिखना है। ठीक है। माइंड हमने इसलिए कवर किया है क्योंकि माइंड के ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माइंड में अगर देखेंगे तो रेग्ड फिलोसोफर, माइंड में आप याद रखना छपरी, छपरी से क्या याद रखोगे, रेग्ड फिलोसोफर। रेग्ड फिलोसोफर मतलब कि जो फटे पुराने कपड़े, जो ऊँचे ऊँचे कपड़े नहीं होते हैं उस टाइम से जो पहन के घूमते हैं, दूसरों को तो लगता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा लग रहा हूँ, फैंसी। ठीक है। पेशेंट टेक इज फैंसी फॉर इट, एवरीथिंग सीम्स टू बी ब्यूटी, उसे सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है। इस टाइप के कपड़े। द पेशेंट ड्रेस्ड इन द मोस्ट फेल्थी, फेल्थी मतलब कि डर्टी रेग्स, बट बहुत गंदे कपड़े तरीके से कपड़े पहन के रखता है, बहुत गंदे कपड़े पहन के रखता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। ठीक है। द पेशेंट वियर्स ए पेपर क्राउन, ठीक है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं ही किंग हूँ, मैं ही राजा हूँ, वो पेपर का क्राउन बना के पहन लेता है। फोर्थ में है देयर इज़ ग्रेट वीकनेस ऑफ मेमोरी, ठीक है, उसकी वीकनेस इतनी कमज़ोर है, मेमोरी इतनी कमज़ोर है उसकी कि उसके ये तक याद नहीं रहता कि प्रॉपर वर्ड कौन सा यूज़ करूँ कन्वर्जेशन के टाइम पे। ठीक है। मतलब बातचीत करते टाइम पे उसे ये भी याद नहीं रहता, वो वर्ड तक भूल जाता है कि क्या यूज़ करना है। द पेशेंट इज़ वेरी मच सेल्फिश एंड हैज़ नो रिगार्ड फॉर अदर, मतलब वो पेशेंट बहुत सेल्फिश है और उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। सल्फ़र का जो पेशेंट है वो उदास रहता है, इंडिफरेंट, इंक्लाइंड टू वर्क, उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है। नथिंग अपील्स टू हिम, मतलब उसे कुछ भी करना पसंद नहीं है। नथिंग अपील्स टू हिम, वर्क, प्लेजर, टॉकिंग, एक्सरसाइज, उसे है ना इन सब से कोई एन्जॉयमेंट नहीं मिलता है, उसे कुछ भी करना पसंद नहीं है, वो लेटा रहता है बस, आलसी टाइप का। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ मूवमेंट इन द एब्डोमन एज इफ दट ए चाइल्ड, उसे पेट में ऐसा लगता है कि कुछ भरा भरा है। ठीक है। जैसे बच्चा बच्चा है उसके पेट में, इस टाइप से उसको फीलिंग आती है। हैप्पी ड्रीम्स वेक अप सिंगिंग एट नाइट, वो रात में जग जाता है। ठीक है। अगर उसे कोई अच्छा सपना आ रहा है तो वो रात में जग जाएगा और वो रात में गाना गाने लगेगा। द पेशेंट इज़ ऑफ ए नर्वस टेम्परामेंट एंड हाइपोकॉन्ड्राइल इन नेचर। ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आर्सेनिक अमलगम पे ऊपर भी वीडियो बना के रखी हुई है, वो भी जाके देख लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है, वो भी जाके देख लेना। थैंक यू।